अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज़। आज हम कुछ बातचीत करेंगे उन ख़वातीन के हवाले से कि जो हमारे माशरे का एक नहायत अहम हिस्सा हैं। और अगर बात की जाए रोज़मर्रा के मामूलात की या मामूलात में जिस तरह से हाथ बटाती नज़र आती हैं ख़वातीन मर्दों का और माशरे में शाना बशाना मर्दों के काम कर रही हैं, तो यही वो ख़वातीन हैं जो दरअसल अपना काम भी कर रही हैं और उनको उनकी इस काम का जो मुआवज़ा है, जो उजरत है, वो भी पूरी नहीं मिल रही है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो आते तो लेबर्स में हैं, जो मज़दूर कहलाते हैं, लेकिन उनको मज़दूरों के हकूक़ आज भी अदा नहीं किए जा रहे हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो घरों में मासियों के तौर पे काम करती हैं, या वो ख़वातीन हैं जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जो बाहर से काम लाकर अपने घरों के अंदर बैठ के करती हैं, जो मुख्तलिफ़ इक़साम के हो सकते हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो माही गिरे के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो सैनिटरी वर्कर्स की फ़ैमिलीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। और इन लोगों को आज भी अपने हुकूक़ हासिल करने के लिए जदोजहद करनी पड़ रही है, नारे लगाने पड़ रहे हैं और हुकूक़ मांगने के लिए जो है वो सड़कों पर आना पड़ रहा है। तो आज हम कुछ ऐसी ही ख़वातीन से बातचीत करेंगे जो नर्सिंग के शोबे से भी वाबस्ता हैं, जो घरेलू ख़वातीन भी हैं, जो घरों में काम कर रही हैं, जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रही हैं। इन सब लोगों के आज भी मसाइल अपनी जगह क्यों जूं के त्यों मौजूद हैं, और आज भी क्यों ये मर्दों के मुकाबले में उनसे ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद मुआवज़ा वो हासिल नहीं कर पा रही हैं, जो कोई एक आदमी 8 घंटे या ओवर टाइम लगाकर हासिल कर लेता है। तो इन्हीं तमाम तर चीज़ों से हवाले से आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में, और उन लोगों के मसाइल जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनके साथ ऐसा क्यों होता। मेरा नाम नोमी बशीर है और मेरा ताल्लुक़ प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन से है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो मेन हमारा इशू है हमारे इस मुल्क में, हमारी जो ग्रास रूट्स की जो बच्चियाँ जो मैट्रिक लेवल पे डिप्लोमा करती थी 3 इयर्स नर्सिंग का, उनका अभी ये तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है जो डिप्लोमा फेज़ आउट किया है। ये ग्रास रूट्स की बच्चियाँ जो मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ नहीं सकती, उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, नर्सिंग करके एक बच्ची अपने घर का कफ़ालत करती है। और जब डिप्लोमा फेज़ आउट हो गया और अगर वो नहीं आगे पढ़ सकती तो वो क्या करेंगी, मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। और नर्सिंग एक ऐसा पेशा है, आप देखें कि नर्सिंग की कितनी खदमात हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह के डिज़ास्टर अभी इस वक्त हैं हमारे साथ, हमें सामना है और हमें नर्सिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग है। इन्होंने डिप्लोमा फेज़ आउट करके एक बहुत बड़ा जुल्म किया है ग्रास रूट्स की बच्चियों के साथ। मेहरबानी करके मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये डिप्लोमा 3 इयर्स नर्सिंग का जो है इसको रिवाइज़ किया जाए, ताकि जो मैट्रिक लेवल पे बच्चियाँ अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहती हैं वो अपनी नर्सिंग को कंप्लीट करें और ये एक पाकिस्तान गवर्नमेंट को सर्व भी करेंगी और अपने घर की कफालत भी करेंगी। दिन में कितने घंटे काम करती हैं आप? मैं 1:30 बजे पहले जाती थी तो 5:30 आती थी। अब मैं अगर 2 बजे जाती हूँ तो 5:30 और 6 आपको बज महीने में जाते कितने हैं। पैसे मिल जाते हैं इस काम के? 2,500। तो आपका क्या मुतालबा है कि ये पैसे बढ़ने चाहिए? जी, मेरा ये मुतालबा है कि हाँ, मैं बेवा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे, और क्या उनका जीने का हक नहीं है? हम बेवा का जीने का हक नहीं है? क्यों हमसे ये हक छीना जा रहा है? हमें हक दिया जाए जीने का, हमारे बच्चों की परवरिश का। पूरा एक मोमेंटम चेंज हमें नज़र आ रहा है और जो डिमांड्स की जा रही हैं वो रियल डिमांड्स हैं जिनको पूरा करना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस मरतबा जो औरत मार्च होने जा रहा है या जो ख़वातीन के हुकूक़, उजरत और तहफ़्फ़ुज़ की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें कितनी कामयाबी मिल सकेगी? देखिए, औरत मार्च का मोमेंटम ना पहले चेंज हुआ, ना टॉपिक चेंज हुआ, ना स्लोगन चेंज हुआ, ना डिमांड्स चेंज हुई। हाँ, शायद आप लोगों को लग रहा हो ये 5वां साल है, क्योंकि जगह बनाते बनाते टाइम लगता है। तो हम सोचते हैं कि हर जो तहरीक है उसको किसी हतमी जगह तक पहुंचने के लिए बहुत सी जिद्दोजहद करना पड़ती है। हमें बहुत थ्रेट्स दिए गए, बहुत ज़्यादा हमें हरासा भी किया गया, लेकिन औरत अपना हक लेने के लिए पुरअज़म है। और ये वो औरतें हैं, देखिए हम लोग तो अच्छे घरानों से, अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं, हमें पता है, हम कवानीन से वाकिफ़ हैं, हम हकूक़ से वाकिफ़ है। बात तो उनकी है ना जो अनपढ़ है, जो कमज़ोर है, हम उनका चेहरा बनते हैं, हम उनकी आवाज़ बनते हैं और हम ही पे तनकीद कर दी जाती है। तो डोमेस्टिक वर्कर्स और सैनिटरी वर्कर्स ये ऑल ओवर ये बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं और विक्टिमाइज्ड हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादा ये क्रिश्चियन हैं, तो क्रिश्चियंस तो बहुत ही ज़्यादा इसमें तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं कि ना इनको मजदूर डिक्लेयर किया जाता है, ना इनकी कानून साजी है, ना इनका मेडिकल है, ना कोई मेडिकल लीव है, ना कोई पेंशन है। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि इनको
मजदूर हमारे वजीर आजम ने कहा 25,000, यहाँ किसी के 8,000 तनख्वाह, किसी की 2,500 है, ना मेडिकल है, ना कोई पेंशन है, कोई तो काम छोड़ना चाहता है उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के जेलों में डाल देते हैं। छोटी बच्चियां चली जाती हैं, उनको मजहब तब्दीली का 70 साल का बुढ़ा कहता है मजहब बदल के तो तू मुझसे शादी कर ले, घर में बच्ची बैठी है तो भाई ही उसको मोलेस्ट कर रहा है। लाइक कौन सोचेगा इनके बारे में, कौन इनके हकूक इनको दिलाएगा? गवर्नमेंट तो शायद पॉजिटिव कुछ करना चाहती है लेकिन माशरा नहीं करने देता, और एक खास सेक्टर है जो नहीं करने देता। ना हमारा स्लोगन बदला है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि ये औरत अपने हकूक के लिए बात कर रही है कि इसको बराबर उजरत दी जाए, इसकी उजरत को, मेहनत को तस्लीम किया जाए, इसको मजदूर माना जाए, इसके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बनाए जाए, और माइनॉरिटीज़ की जो लड़कियां विक्टिमाइज हो रही हैं, अंडर एज मैरिजेस का विक्टिम हो रही हैं, आप ही की हुकूमत ने कानून बनाया ना कि 18 साल से छोटी शादी नहीं हो सकती, तो वो माइनॉरिटी की बच्ची जो पहले कन्वर्शन का शिकार की जाती, फिर उसको एक ऐसे सेंटर में डाल दिया जाता है जहाँ 300 मुसलमान ख़वातीन हैं इर्द गिर्द, वो उसको और पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश करती हैं, उसको ट्रॉमा से नहीं निकालने की कोशिश करती। तो माइनॉरिटीज़ की जो बच्चियाँ विक्टिमाइज्ड होती हैं रेप का और फोर्स मैरिजेस का, फोर्स कन्वर्शन का, उनके लिए अलग हमें शेल्टर चाहिए। हम इसी मुल्क के वासी हैं, हमारा हक है। मेरा ताल्लुक जो है हिंदू कम्युनिटी से है और एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी और एक अक़लियती औरत होने के नाते मैं समझती हूँ कि औरत मार्च जो है वो हमें इतनी आज़ादी देता है कि हम अपने हुकूक की जंग लड़ सकें और हम अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में जान सकें। क्योंकि आपको मालूम ही है कि यहाँ पे जितनी भी सिंध में ख़ास तौर पे जितनी भी अक़लियती ख़वातीन हैं, उनके राइट्स की जब वायलेशन होती है, जब फोर्स कन्वर्जन हो रहा होता है, जहाँ उनको हैरेस किया जा रहा है, तो कोई ऐसे इदारे नहीं मौजूद जो, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी का साथ देती है। अक़लियती ख़वातीन जो हैं वो हमेशा से ही उनको एक पीछे रखा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर औरत मार्च में अगर वो अपने स्लोगन्स के साथ एक मेहनत कश औरत ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो अपने मुतालबात रखती है और वो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगती है, तो क्यों नहीं औरत मार्च, क्यों नहीं? तो मैं समझती हूँ कि अब हमें नहीं रोक सकते आपके हमारे राइट्स के बारे में सोचने से, उनको समझने से, उनको मांगने से और उनको हासिल करने से। दुनिया भर की मजदूर मेहनत कश औरतों एक हो जाओ, फर्स्ट हमारा ये है मुतालबा। फिर दुनिया भर के जो मजदूर मेहनत कश ख़वातीन वर्क कर रही हैं उनके औकाते कार मुकर्रर नहीं है। ख़ास तौर पे इनफॉर्मल सेक्टर जो गैर रस्मी शोबा है उसमें काम करने वाली ख़वातीन के ना टाइम मुकर्रर है, ना तनख्वाह मुकर्रर है, ना उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कोई काम किया जाता है सच। तो हमारी डिमांड ये है कि होम बेस वर्कर्स को, जो वर्कर्स होम बेस वर्कर्स पॉलिसी मंजूर हुई है पिछले 5 सालों से, अभी तक उसकी कमेटी भी तश्कील नहीं दी गई है, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो और वो मराआत जो एक मज़दूर को दी जाती है, उसके औकात कार मुकर्रर हो, उसकी तनख्वाह मुकर्रर हो और उसकी छुट्टियाँ अलाउंस जो होता है वो मुकर्रर हो और उसको हेल्थ एंड सेफ्टी की सहूलियात मैसर हो। इसके अलावा जो बूढ़ी औरतें हैं उनको पेंशन की मराहत मैसर हो। 8 मार्च ख़वातीन का चूँकि आलमी दिन है और इससे हम पाकिस्तानी औरतों को, मज़दूर औरतों को एक सबक मिलता है कि किस तरह उन ख़वातीन ने अपनी जद्दोजहद से अपने काम का आगाज़ किया और अपने हुकूक मनवाए। जब हम 8 मार्च को मनाते हैं तो हमारे दिल में एक जज्बा ये होता है कि जिस तरह उन मेहनत कश ख़वातीन ने अपने राइट्स मंजूर करवाए थे, तो यहाँ पाकिस्तान की मज़दूर औरत भी अपने हुकूक बहाल करवा सकें। मैं चूँकि एक मेडिकल से हूँ, नर्सिंग से हूँ, मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ ऐसे KMC में, लेकिन मैं ये हमेशा से हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे नर्सिस को जबरी निकाह करवाया जाता है, जबरी उनको मुसलमान कर लिया जाता है, जो हमारे लिए बड़ा पेनफुल मरहला होता है। हमारी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी हमें अपनी उस मज़हब में, उस घर में जहाँ पलती हैं बढ़ती हैं, हमने हमारे नाज नखरे शहजादियों की तरह रहती हैं, वहाँ से हमें उठा के ले जाया जाता है, फिर जुल्म के पहाड़ हमारे पे किए जाते हैं। कभी वो ना हमें एक्सेप्ट करते हैं ना उनको एक्सेप्ट करते हैं। सीमा जी बताएगा, इस मरतबा हम देख रहे हैं कि बहुत सारा वो तबका सामने आया है औरत मार्च के प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसको इससे पहले उजागर नहीं किया गया या उनके इशूज़ हाईलाइट नहीं किए गए, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव नज़र आ रहा है। और इससे पहले हम जिस तरह देख रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से जिन लोगों के लिए या जिन कम्युनिटीज़ के लिए कोशिशें की गई हैं, आज वो अपना मकसद पा चुके हैं, तो हम ये उम्मीद रखें कि ये लोग भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। बस यही देखिए, ये हमारी एक तरह से हमारी मेहनत है और
एक हद तक मैं ये भी कहूँगी ये हमारी कामयाबी है कि हमने शुरू किया, मगर अब आप देख रहे हैं कि हर तबके की औरत हमारे साथ जुड़ रही है। और हम तो यही चाहते हैं ना कि आम औरत की आवाज़ उठाई जाए। यही मकसद था औरत मार्च का शुरू से, कि पाकिस्तान की आम औरत जो खेतों में, जो फैक्ट्रियों में, जहाँ भी वो काम करती है, उसकी आवाज़ उठे और उसके मसाइल हम देखें। तो हम लोग पिछले कई सालों से लगे हुए हैं इन लोगों के साथ, इनके मसाइलों के साथ, इनके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से जुड़ करके इनके साथ काम करें। तो ये मैं समझती हूँ कि इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि बहुत इंक्लूसिव हो गई है, हर तबके की औरत आने लगी है। और ये जो हम पर इल्ज़ाम लगाते थे ना कि ये वेस्टर्न हैं और ये तो एलीट हैं और ये, वो सब अब धुल जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ थी भी नहीं, ना रही है, ना होगी। मतलब ये औरत मार्च जो है पाकिस्तान की औरत की मार्च है, और वो औरत जो दबी हुई है, जो पिसी हुई है, जो धूप में मेहनत कर रही होती है, जो बच्चों को पाल रही होती है, जो घरों में काम कर रही हो, घर के काम की तो बात ही नहीं कभी होती ना। हम जो सुबह से रात तक एक फैमिली चला रहे होते हैं, उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, खाने पका रहे होते हैं, सफाई कर रहे, उसकी तो कोई उजरत की बात ही नहीं है। तो उजरत की ना बात करें, कम से कम कोई सिक्योरिटी तो हमको एंड ऑफ द डे पे मिले, वो भी नहीं है। तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, घरों के अंदर नहीं है, दीवारी, चार दीवारी के अंदर नहीं है, चार दीवारी के बाहर नहीं है, पार्कों में नहीं है, सड़कों पे नहीं है। तो हम ये भी बात करेंगे, बसेस में भी हमको चाहिए जगहें। इतनी सी जगह दे देते हैं औरतों के लिए बसेस में, और वो भी जो जहाँ पे बिल्कुल गर्म इंजन होता है उसके पर आपको बैठना पड़ता है। मैं खुद बैठ के गई हूँ, और उसमें भी आदमी आ जाते हैं, और उसमें भी आदमी गुजरे होते हैं और पीछे से हाथ भी लगा रहे होते हैं। तो एक मुसीबत है, औरत की ज़िंदगी आसान नहीं है इस माशरे में। आज के इस मौजू का मकसद है उन लोगों को हाईलाइट करना था, उन लोगों को मंजर आम पर लेकर आना था जो वाकई आज भी हुकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं और कई अरसे से, कई दहाइयों से इस जंग में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन उनको नताइज निकलते हुए नज़र नहीं आते हैं। 8 मार्च को जो ख़वातीन का आलमी यौम दिन मनाया जाता है, उस दिन को ये मंसूब कर दिया गया है मखसूस तबके के सोच की जानिब से कि इस दिन औरत बेजा आज़ादी की बात करती है, जबकि देखा जाए तो इस दिन औरतों के उन हुकूक़ के बारे में लोगों से सवाल किया जाता है या उनसे वो हुकूक़ तलब किए जाते हैं, जो हम देखते हैं कि जो आज भी निचली सतह पर काम करने वाली ख़वातीन हैं, जो खेती बाड़ी करने वाली ख़वातीन हैं, या जो हमें घरों में काम करने वाली ख़वातीन नज़र आती हैं, या अगर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो ख़वातीन नज़र आती हैं, बात की जाती है उनको मज़दूर तस्लीम करने की, मज़दूरों के हुकूक़ देने की, लेकिन वो आज भी उन तमाम तर हुकूक़ से महरूम हैं और उन्हीं हुकूक़ के वसूल के लिए वो एक मरतबा फिर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं।